गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातचीत हम लोग करने वाले हैं। लोग अधिक आज जो है सो शहरों में या देहात में, गांव में, जहां भी है, लोग आज कर्ज के नीचे बहुत दब जा रहे हैं। उसका मेन रीज़न हम लोग आज पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बात क्या है। अधिकतर लोग जो है सो समाज में, सोसाइटी में ये सोचते हैं कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लूँगा, बड़ा घर बना लूँगा तो शायद मुझे लोग ज़्यादा इज्जत करेंगे, यानी सोसाइटी में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। इसलिए जैसे क्षमता से बढ़ कर के गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी लेना भी एक अलग टॉपिक है। गाड़ी जो शॉर्टकट में मैं बता दूं कि आप जो है सो ईएमआई में, यानी गाड़ी का जो उसका मंथली इंस्टॉलमेंट जो आता है, तो कम से कम जो है सो होना चाहिए, यानी आपके सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि महीना में आप जितना भी कमाते हैं, अगर 50,000 का महीना कमा रहे हैं तो आपका ईएमआई 5,000 का महीना मात्र जाना चाहिए। यदि आप 1,00,000 कमा रहे हैं तो आपका ईएमआई 10,000 का महीना जाना चाहिए। यदि आप 80,000 कमा रहे हैं तो आपका ईएमआई 8,000 का महीना जाना चाहिए। तो एक तरह, और वो ईएमआई का जो मतलब पीरियड है, टाइम, वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्योंकि बैंक वाले बोलेंगे इतना साल का ले लो ना सर, इतना कम पड़ेगा। वो बैंक वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, फाइनेंस वाले जो भी हैं, ईएमआई 5 साल में ही ख़त्म होना चाहिए। आपका बैंक मतलब गाड़ी का सारा पैसा चुकता हो जाना चाहिए। यानी एक तरह से अनुमान आप लगाएं तो, यानी आप जो है सो यदि 80,000 का महीना कमा रहे हैं तो 8,000 का पर मंथ ईएमआई आप कटा सकते हैं। तो 5 साल में 8,000 के हिसाब से आप जोड़ दें कि 96,000, 1,00,000 लगभग हो गया। 5 साल में 5,00,000, यानी 5 साल में 5,00,000 का आप जो है सो ईएमआई चुका करके 5,00,000 की गाड़ी ले सकते हैं। यदि आप 80,000 का महीना कमा रहे हैं तो 5,00,000 में भी कौन सी गाड़ी आ सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं आएगी। अल्टो आ सकती है। अल्टो का शायद 5,00,000 के आसपास उसका प्राइस है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप 80,000 का महीना कमा रहे हैं तो आप अल्टो लेने के काबिल हैं। कोई 50,000 का महीना कमा करके 10,00,000, 15,00,000 का फ्रेजा कितना क्या क्या गाड़ी आता है, क्रेटा, ये सब ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आप जैसो अपना फाइनेंशियल जो आप जैसो आपका स्थिति जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ज़रूरत के पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कटौती करेंगे और कुछ में कटौती करेंगे, यही होगा। नहीं तो कर्ज में दबेंगे। तो अगर आप 10% ईएमआई कटा करके यदि पैसे आप काट लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी चुकाने में, और सारे आपके जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं चलती रहेंगी। लोग जैसो कमाते हैं 20,000 का महीना और 10,00,000 का गाड़ी ले आते हैं। कैसे मतलब मैनेज होगा, आप सोच सकते हैं। या तो आपको ईएमआई नहीं दे पाएंगे, बैंक वाला उसको टान के ले जाएगा गाड़ी को, या जो है सो कुछ और होगा, यही होने वाला है। तो आप यदि सोच लें, यदि 80,000 का महीना है तो आप अल्टो खरीदें, नहीं तो अभी नहीं खरीदें तो क्या दिक्कत है, गाड़ी में ही काम चलाएं, बाइक में। तो ये तो हो गई ये बात। तो लोग अक्सर गाड़ी मान लीजिए आपने ले ही लिया, तो आप लेते हैं कि दिखाने के लिए लोगों को कि भाई हम गाड़ी ले लेंगे तो हमारी समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। अक्सर लोग जो है सो गाड़ी में बैठे लोगों का एक विरोधाभास होता है। वो सोचते हैं कि गाड़ी में, बड़ी बड़ी गाड़ी से जब जाएंगे तो लोग हमको देखेंगे, हमें सैल्यूट करेंगे या हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ख़ास करके वो लोग तो आपको इज्जत नहीं करेंगे जिससे आप अपेक्षा रखते हैं कि ये लोग हमारी इज्जत करेंगे बड़ी गाड़ी लेने पर। गाड़ी को देखते ज़रूर हैं, हसरतों भरी नज़र से भी देखते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वैसी गाड़ी उनके पास होना चाहिए। वैसा गाड़ी उनके पास काश होता तो वो जो है सो देखते कि भाई हमारे पास भी अगर काश ऐसी गाड़ी होती तो अच्छा रहता, चाहे हम भी, हमारी भी लोग इज्जत करते। सिर्फ आपकी गाड़ी को हसरतों भरी नज़र से देखते हैं, न कि आपको। गाड़ी में बैठे लोगों से उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ जो है सो गाड़ी को देखते हैं। और यदि जो है सो आप गाड़ी ले भी लिया तो हकीकत में ये होता है कि आपने जितने पैसे लगा के वो गाड़ी ख़रीदा, उस पैसे को यदि आप खर्च नहीं करते तो क्या करते, वो कहीं इन्वेस्टमेंट करते, स्टॉक मार्केट, कहीं ज़मीन जायदाद लेते, एसेट्स लेते, यानी एसेट्स, नो कि लायबिलिटीज़। एसेट्स वही होते हैं जो आपको रिटर्न में पैसे दे।
इसको आप कहीं इन्वेस्ट करते या बैंक में मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट ही कर देते, 10 लाख की मान लीजिए कि आपने गाड़ी लिया, तो फिर इसमें पेट्रोल भी तो भरना पड़ेगा। तो 9 साल में बैंक जैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसा को डबल कर देती है। और 10 लाख की गाड़ी आपने लिया तो 9 साल में कितना सारा वो तेल पी के बैठ जाएगी, और गाड़ी का तो ऐसा कबाड़ हालत हो जाएगा कि फिर आपको 2 लाख में उस गाड़ी को कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा 10 साल के बाद, 9 साल के बाद। और उस पैसे को यदि आपने फिक्स डिपॉजिट भी कर दिया तो आपको 9 साल के बाद वो 10 लाख 20 लाख हो जाएगा। सोच सकते हैं, उस 10 लाख को आपने यदि ज़मीन खरीद लिया तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। 10 लाख की ज़मीन कम से कम वो 20 लाख तो हो ही जाएगी। 20 क्यों, वो 25-30 भी हो जाएगी। ज़मीन का रेट जैसे पर 2-3 साल में तो लगभग दोगुना हो जाता है हर जगह। बिहार, उड़ीसा, यूपी, कहीं भी आप हों, कहीं का भी ज़मीन यदि खरीद लिया आपने तो रेट जो सो 5 साल में तो दुगना होना ही है, अगर ज़मीन जेन्युइन है तो यही बात है दोस्तों। आपने जैसो गाड़ी ख़रीदा जिस लोगों से इज़्ज़त प्यार पाने के लिए, तो वो तो आपको गाड़ी को ही देख रहे हैं, आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ख़ास करके वो लोग तो पूछ नहीं रहा है जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो इज़्ज़त करेंगे आपकी। हकीकत में इज़्ज़त जो है सो बड़ी गाड़ी खरीदने से नहीं होती है। इज़्ज़त, प्यार, नम्रता, आप जैसो अपना बात व्यवहार में शिष्टाचार, सौम्यता लाएं, इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की कुछ अच्छा बात व्यवहार रखें, अच्छा विचार रखें, अच्छा बोली रखें, इससे इज़्ज़त मिलती है। नो कि आप बड़ी गाड़ी, बड़ा ब्रांड का जूता, बड़े ब्रांड का कपड़े, ये सब पहनने से कोई इज़्ज़त नहीं करता है। और ये जो है सो लोगों की एक मिथक है, इसलिए दिखावे पे पैसे नहीं खर्च करके जो जेन्युइन है अपने बच्चों को पढ़ाएं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर लें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा खाएं, अच्छे से रहें। गाड़ी भी ज़रूरत है तो लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कैपेसिटी है तो बड़ी गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, मर्सिडीज़ भी लें। लेकिन यदि आपको करोड़ों का जैसी इनकम भी है तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। बड़े स्टार लोग तो लेते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, उतनी औकात नहीं है, और फिर भी आप दिखावे के लिए बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं। इससे बड़ा बेवकूफ़ी क्या हो सकता है। तो आप जैसो जिस पैसे का आपने गाड़ी ख़रीदा, हकीकत में संपत्ति वही है जिससे कुछ ख़रीदा नहीं गया, वही संपत्ति है। आपने सामान खरीद लिया, वो संपत्ति नहीं है। और वैसे भी एक कहावत है कि संपत्ति वो होती है जो दिखती नहीं है, संपत्ति छुपा हुआ रहता है। जो दिख रहा है वो संपत्ति नहीं है। चलिए, उधर म्यूजिक बजने लगा, वही कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।